दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। एक और नए वीडियो के सफर में आज हम पहुंचे हैं हरियाणा के शहर हिसार में। जींद शहर से करीब 25 किलोमीटर एवं हिसार शहर से करीब 42 किलोमीटर की दूरी पर जींद हासी रोड पर राखीगढ़ी गांव स्थित है, जो कि एक ऐतिहासिक स्थल है। राखीगढ़ी, जिसे हम राखी सापुर के नाम से भी जानते हैं, राखी खास हिसार जिले का एक गांव है जिसका एक ऐतिहासिक महत्व है। 1963 में पहली खुदाई और 1997 में भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण विभाग के माध्यम से खुदाई के दौरान इसकी खोज की गई थी। माना जाता है कि वर्तमान में गांव उस जगह पर स्थित है जहां करीब 2000 ईसा पूर्व के आसपास सरस्वती नदी सूख गई थी। यहाँ हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता का एक हिस्सा भी है। ऐतिहासिक राखीगढ़ी 224 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है और देश का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है। यह सबसे बड़ी साइट मोहनजोदड़ो से भी बड़ा है। खुदाई में सिंधु घाटी सभ्यता की उन दिनों में उन्नति का खुलासा हुआ है। उत्खनन में ईंट से बनी सीवरेज लाइन, मिट्टी की मूर्तियां, पीतल कलाकृति, पीतल की अन्य वस्तुएं यहाँ पाई गई हैं। राखीगढ़ी में खुदाई के दौरान कुल 7 स्तूप मिले हैं। इनमें से 4 और 5 नंबर स्तूप के नीचे सबसे बड़ी आबादी होने का प्रमाण मिला है। 7 नंबर स्तूप में अंतिम संस्कार ग्राउंड में मिले सभी निरंकाल के सिर उत्तर की तरफ है। इन कंकाल से ये जानने की कोशिश की जा रही है कि राखीगढ़ी में कितने साल पहले आबादी की बसावट थी। राखीगढ़ी, जो कि दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता का साक्ष्य है। हरियाणा सरकार ने राखीगढ़ी को सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पुराना एवं बड़ा शहर का दावा किया है। उल्लेखनीय ये भी है कि करीब 7500 वर्ष पुरानी है। हरियाणा के पुरातत्विक विभाग के अब तक हुए शोध के आधार पर राखीगढ़ी की बसावट का कुल क्षेत्र 7 किलोमीटर के एरिया में फैला होने की संभावना है। पुरातत्विक शहर राखीगढ़ी की आबादी 10 से 50 लाख के बीच हो सकती है। इसके ऊपर सभ्यता पर शोध जारी है। कार्य होने के बाद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक जानकारी सामने आ सकती है। इस सभ्यता के पाकिस्तान, बलूचिस्तान, पंजाब, हरियाणा एवं अफगानिस्तान में होने के भी संकेत हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पुरातत्विक सभ्यता में मिले साक्ष्यों में यह इलाका सबसे बड़ा हो सकता है। राखीगढ़ी में खुदाई में प्राप्त अवशेषों से माना जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की दुनिया का सबसे बड़ा छोटा शहर रहा होगा। राखीगढ़ी में सड़कें, जल निकासी व्यवस्था एक नंबर की हैं। इसमें काल के लोगों में जीवन स्तर के बारे में जानकारी मिलती है। वर्ष 1922 से 2015 के बीच सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी साक्ष्य सामने आए हैं, उनमें से ज्यादातर सरस्वती नदी के आसपास होने के सबूत हैं। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को सरस्वती नदी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, जो दर्शक इतिहास में रुचि रखता है एवं यहाँ आना चाहता है, उन्हें बता दें कि यहाँ का नज़दीकी बस स्टैंड जींद बस स्टैंड है, जो कि करीब 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एवं बात करें नज़दीकी रेलवे स्टेशन, वो है जींद जंक्शन, जो कि करीब यहाँ से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप यहाँ उतरने के पश्चात ऑटो रिक्शा एवं बस के माध्यम से यहाँ तक आराम से पहुँच सकते हैं। राखीगढ़ी साइट
जो कि हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे खुला रहता है, लेकिन देखने का सही टाइम है सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक। राखी गढ़ी में कुल 9 टीले हैं, जिनका नामांकन शोध की सुसमता के अनुसार किया गया है। RGR 1 से लेकर RGR 9 तक राखी गढ़ी में टीलों को नामांकन किया गया है। RGR 5 की खुदाई बताती है कि इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा आबादी थी। वैसे भी इस समय पर आबादी ज्यादा थी, इसलिए RGR 5 में ज्यादा खुदाई संभव नहीं है, लेकिन RGR 4 में कुछ भागों में खुदाई संभव है। 2014 में राखी गढ़ी की खुदाई से प्राप्त वस्तुओं की रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार इन अवशेषों का संबंध हड़प्पा पूर्व काल के अलावा उससे भी हजारों वर्ष पूर्व की सभ्यता भी है। RGR 6 में प्राप्त अवशेष इस सभ्यता को लगभग 6500 वर्ष पुराना बताते हैं। इतिहास में रुचि रखने वाले लोग राखी गढ़ी में दूर दूर से आते हैं। राखी गढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता विश्व का सबसे प्राचीन नदी घाटी सभ्यता में से एक है। इसका विकास सिंधु और घग्गर के किनारे हुआ है। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धौलावरी, राखी गढ़ी और हड़प्पा इसके प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। ब्रिटिश काल में खुदाई के आधार पर इतिहासकारों और पुरातत्वविद का अनुमान है कि यह अत्यंत विकसित सभ्यता थी और ये शहर अनेक बार बसे व उजड़े थे। इस सभ्यता की खोज में किए गए केंद्रों में ज्यादातर स्थल सरस्वती नदी के पास मिला है, जो कि इसकी सहायक नदी थी। दोस्तों, राखी गढ़ी में 9 टीले हैं। हर टीले की अपनी विशेषता है। टीले नंबर 6 हड़प्पा काल के आवासीय क्षेत्र था। इससे पता चलता है कि वह लोग कैसे रहते थे। टीले नंबर 4 से अनुमान है कि वह यहाँ कब कैसे स्थापित हुए। पुरातात्विक विभाग ने बताया है कि जब से बसिंदे यहाँ आए थे तो टीले नंबर 6 पर वह बसे थे। ये हड़प्पा काल से पूर्व के तथ्य भी मिलते हैं। टीला नंबर 7 में हाल में ही 4 नर कंकाल मिले हैं। इनमें से 2 पुरुषों के, 1 स्त्री और 1 बच्चे के हैं। कंकाल के पास मिट्टी के बर्तन और अनाज मिले हैं एवं चूड़ियां भी मिली है। कहा जा रहा है कि उस समय के लोग पुनर्जन्म के यकीन करते थे। मृत आदमी की लंबाई करीब 5 फुट 7 इंच, उम्र करीब 50 साल, औरत की लंबाई 5 फुट 4 इंच और उम्र करीब 30 साल एवं बच्चे की उम्र लगभग 10 साल होने का अनुमान है। यहाँ और भी कंकाल हैं। यह जगह शहर के बाहरी हिस्से में कब्रगाह की थी, करीब 50 एकड़ क्षेत्र में फैला। इस टीले में स्मारक भी मिले हैं। टाइगर की आकृति वाली मूर्ति एवं मोहर भी मिले हैं, जो व्यापार के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। विभिन्न प्रकार के औजार भी मिले हैं, जो शिकार और मछली पकड़ने में काम आते थे। मछली पकड़ने के लिए तांबे के बने हुए हुक मिले हैं। पौराणिक चित्र वाले खिलौने प्राप्त हुए हैं। दरअसल 1993 में पुरातत्व विभाग ने राखी गढ़ी की यह जमीन ले ली। पुरातात्विक विभाग ने राखी गढ़ी को राष्ट्रीय धरोहर के तौर पर संरक्षित किया है। संरक्षण के लिए इन टीलों को लोहे की रेलिंग से घेरा गया है। कुछ टीलों में 2 या 3 तरफ से रेलिंग लगाई गई है। टीलों की कुछ जमीन गांव वाले के कब्जे में है। कहीं मकान बने हुए हैं तो कहीं उपलों के ढेर लगे हुए हैं।
राखी गढ़ी में हर साल खुदाई का काम किया जाता है, जिसमें कॉलेज से छात्र एवं गांव की मदद से इसमें खुदाई की जाती है एवं खुदाई के दौरान मिले गए अवशेषों को दिल्ली रखा जाता है। लेकिन अभी फिलहाल राखी गढ़ी में एक विशाल म्यूजियम बना रहे हैं, जिसमें जो भी खुदाई में अवशेष मिलेंगे उनको यहाँ म्यूजियम में रखा जाएगा। राखी गढ़ी आज के दिन एक ऐतिहासिक धरोहर बना हुआ है। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी।